पुराने जमाने की बात है। एक वेसिया और अरीज सल्तनत थी जिसका नाम नूराबाद था। इस सल्तनत के बादशाह सुल्तान ज़ैन अल आबदीन अपनी दानाई, इंसाफ और सखावत के लिए मशहूर थे। उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी हुरियन, जो हुस्न और नजाकत में अपनी मिसाल आप थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे रात के अंधेरों में चांदनी लहरा रही हो। मगर हुरियन का दिल गुरूर व तकब्बुर से खाली था। वो नर्म दिल, शफीक और राया की हमदर्द थी। इसी शहर के एक कोने में एक गरीब नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो पेशे से लकड़हार था। सुबह सवेरे जंगल जाता, दरख्तों की खशक शाखें काट कर बाजार में बेचता और उन्हीं पैसों से अपनी बूढ़ी माँ के लिए 2 वक्त का खाना लाता। गुर्बत ने उसके जिस्म को कमजोर जरूर कर दिया था, मगर दिल में उम्मीद की रोशनी अब भी बाकी थी। हर रात जब वो थका हारा अपने कच्चे मकान के बाहर बैठता तो महल की बुलंदियों पर जलती रोशनियों को देखा करता। उसके दिल में अक्सर ख्याल आता कि उन रोशनियों के पीछे भी कोई इंसान रहता होगा जो मेरे जैसा सांस लेता, महसूस करता, मगर जिसकी दुनिया मुझसे बिल्कुल जुदा है। वो नहीं जानता था कि उन्हीं महलों में एक शहजादी भी अक्सर चांद को देखकर यही सोचती थी कि क्या महल से बाहर के लोग भी इतने ही खुश हैं जितना वो अंदर से दिखाई देते हैं। एक दिन महल में ऐलान हुआ कि बादशाह अपनी बेटी की सालगिरह पर एक अजीम दावत रखेगा, जहां तमाम सरदार, वुज़रा और उमरा को बुलाया जाएगा। पूरे शहर में खुशियां छा गईं, लेकिन वो खुशी गरीब बस्तियों तक नहीं पहुंची, जहां लोग अपनी भूख मिटाने में ही मसरूफ थे। इसी दिन शाम के वक्त यूसुफ जंगल से लकड़ियां लेकर वापस आ रहा था कि महल के करीब उसकी नजर एक रथ पर पड़ी। रथ की एक पहिया दलदल में फंस चुकी थी और उसके आसपास चंद मुहाफिज कोशिश कर रहे थे, मगर निकाल नहीं पा रहे थे। यूसुफ फौरन आगे बढ़ा, अपने कुंधे से जोर लगाया और चंद लम्हों में रथ बाहर निकाल ली। रथ का पर्दा हटा तो अंदर से शहजादी हुरियन खुद बाहर आई। यूसुफ ने नजरें झुका लीं, मगर शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत मदद की, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ ने धीरे से कहा, गुलाम यूसुफ, आलिया बेगम। शहजादी ने नरमी से कहा, गुलाम नहीं, मददगार कहो। अगर हर शख्स तुम जैसा दिल वाला हो तो बादशाहत को कानूनों की नहीं, दुआओं की जरूरत पड़े। ये अल्फाज यूसुफ के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए। वो पहली बार किसी शहजादी से मुखातब हुआ था और उसके लहजे में गुरूर नहीं, मोहब्बत थी। दूसरी तरफ शहजादी भी इस आम से नौजवान की सादा मुस्कुराहट भूल न सकी। वो रात भर चांदनी में जागती रही, महल की बालकोनी से नीचे शहर की समत देखती, जैसे किसी को तलाश कर रही हो। दिन गुजरते गए, यूसुफ अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ हो गया, मगर दिल में एक नया एहसास जाग उठा। वो अक्सर महल के करीब लकड़ियां बेचने जाता, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद वो एक बार फिर शहजादी को देख सके। एक दिन महल के बड़े दरवाजे पर ऐलान हुआ कि बादशाह अपनी बेटी के लिए मुल्क के कोने कोने से शहजादों के रिश्ते देख रहा है। शर्त यह थी कि जो शख्स सबसे ज्यादा अक्ल, शजायत और सच्चाई का मुजाहरा करेगा, शहजादी का हाथ इसी के नाम होगा। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। यूसुफ के दोस्तों ने मजाक में कहा, क्या तू भी जाएगा यूसुफ, शहजादी से निकाह करेगा? यूसुफ मुस्कुराकर बोला, मैं सिर्फ ख्वाब देख सकता हूं, मगर किस्मत के फैसले इंसान नहीं लिखते। इसी रात यूसुफ ने ख्वाब देखा कि वो एक रोशन महल में दाखिल हो रहा है। दरवाजे पर शहजादी खुद खड़ी है, उसके हाथ में सफेद फूल है और वो मुस्कुराकर कहती है, सच्चाई के बदले अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है। सुबह जब वो बीदार हुआ तो दिल में अजीब इत्मीनान था, जैसे कोई इशारा मिल गया हो। अगले दिन शहर में एक मुकाबला रखा गया। बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स कीमती खजाने से ज्यादा सच्चाई दिखाएगा वही शहजादी के लायक है। सब उमरा और शहजादे अपने साथ सोने, चांदी और जवाहरात के संदूक लेकर आए। यूसुफ भी वहां पहुंच गया, मगर उसके पास देने को कुछ न था सिवाय एक पुरानी लकड़ी के बक्से के, जिसमें उसकी माँ की दुआएं और एक कुरान पाक का नुस्खा था। मुहाफिजों ने उस पर हंसी उड़ाई, यही लाया है तूफा? ये महल है, बस्ती नहीं। जब बादशाह के सामने सब अपने खजाने दिखा रहे थे, यूसुफ ने धीरे से कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास सोना नहीं मगर सच्चाई है। ये बक्सा मेरी माँ की दुआओं से भरा है और ये कुरान मेरे ईमान की निशानी है। अगर आप चाहें तो देख लें, इसमें अल्लाह का कलाम है, इंसान का फरेब नहीं। महल में खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी नजर से यूसुफ को देखा, फिर शहजादी की तरफ मुड़ा। शहजादी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो जान चुकी हो कि यही वो शख्स है
जिसके दिल में सच्चाई है। मगर दरबार के वजीर, जो शहजादी का निकाह अपने भतीजे से कराना चाहते थे, गुस्से से बोले, बादशाह सलामत, ये एक मामूली लिकड़हार है, ये शहजादी के लायक कैसे हो सकता है। बादशाह खामोश रहा, मगर उसके दिल में यूसुफ की बातें उतर चुकी थीं। उसने कहा, फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा, कल सुबह दोबारा सब जमा होंगे, मैं खुद देखूंगा कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दौलत का पुजारी। रात हुई। यूसुफ महल के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठा, आसमान की तरफ देखकर दुआ मांग रहा था। ए परवरदिगार, अगर मैं सच्चा हूं तो सच को कामयाबी दे, और अगर मैं नादान हूं तो मेरा दिल टूटने से पहले मुझे सब्र दे। शहजादी अपनी खिड़की से यह मंजर देख रही थी। हवा के हल्के झोंके के साथ इसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जान गई थी कि वो जिस शख्स को चाहने लगी है वो दौलत नहीं, ईमान वाला है। रात गुजर गई, मगर तकदीर का पहला इम्तिहान अभी बाकी था। अगली सुबह नूराबाद की फजा में एक अजब खामोशी थी। महल के सहन में तख्त नस्ब था, उर्द गर्द वुज़रा, सरदार, सिपाही और दरबारी मौजूद थे। बादशाह ज़ीन अल आबदीन खुद तख्त पर बैठे, जबकि शहजादी होरिन एक सुनहरी पर्दे के पीछे मौजूद थी। सबकी नजरें दरवाजे पर थीं, जहां वो आम सा गरीब नौजवान यूसुफ नंगे पांव मगर पुरस्कून दिल के साथ दाखिल हुआ। बादशाह ने गहरी नजर से यूसुफ को देखा। यूसुफ, आज हम तुम्हें एक आखिरी आजमाइश में डालेंगे। अगर तुम इस इम्तिहान में सच्चे उतरे तो तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जो तुमने कभी ख्वाब में भी ना देखी होगी, लेकिन अगर तुम फरेबकार निकले तो तुम्हें महल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। यूसुफ ने सिर झुकाकर अदब से कहा, बादशाह सलामत, मैं एक आम इंसान हूं, मगर झूठ से ज्यादा खौफ मुझे अल्लाह के गजब का है। जो भी आजमाइश हो, कबूल है। बादशाह ने इशारा किया। दरबारी एक खाली संदूक लाए और उसके साथ एक और संदूक रखा जिसमें सोना और जवाहरात थे। बादशाह ने कहा, उन दो संदूकों में से एक में दौलत है, दूसरे में इज्जत। तुम्हें आंखें बंद करके एक चुनना है। दरबार में सरगोशियां होने लगी। वजीर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी, मगर यूसुफ के चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा, कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर उसने हाथ रखकर एक संदूक चुन लिया। बादशाह ने कहा, खोलो उसे। संदूक खोला गया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक खत रखा हुआ था। दरबारी हंसने लगे। वजीर बोला, देखा, किस्मत हमेशा गरीब से मुना मोड़ लेती है। मगर बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश कर दिया। यूसुफ ने वो खत खोला। इसमें लिखा था, सच्चाई का खजाना जाहिरी नहीं, बातिनी होता है। जिसने खाली संदूक को चुना उसने दुनिया नहीं बल्कि दिल की सफाई को चुना। यही असल दौलत है। बादशाह ने तख्त से उठकर कहा, यह हमारा पहला इम्तिहान था और यूसुफ इसमें कामयाब हुआ, मगर अभी एक और आजमाइश बाकी है, मोहब्बत और ईमान की। महल के सिपाही एक कैदी को लाए। वो वजीर का भतीजा था जिसने एक दिन पहले खजाने के मुकाबले में फरीब किया था, मगर उसका जुर्म छुपाया गया था। बादशाह ने कहा, यूसुफ, अगर तुम चाहो तो हम इस शख्स को तुम्हारे कदमों में गिरा सकते हैं, मगर अगर तुमने बदला लिया तो तुम्हारी नेकी खत्म हो जाएगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। यूसुफ ने एक लम्हा सोचा, फिर बोला, बादशाह सलामत, मैंने अपने बाप से एक बात सीखी है, जिस दिल में अल्लाह बसता है वहां नफरत नहीं बस सकती। मैं उसे मुआफ करता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। यूसुफ, तुमने मुआफी देकर वो काम किया है जो बड़े बड़े बादशाहों से नहीं हो पाता। आज से तुम्हारा मकाम हमारे दरबार में बुलंद है। शहजादी हूरिन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। पर्दा हटा और वो आहिस्ता आहिस्ता तख्त के करीब आई। इसके चेहरे पर हया थी, मगर आंखों में रोशनी थी। आबा हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, बेटी, ये दिन तुम्हारा है, कहो। शहजादी ने अदब से कहा, मैंने उस नौजवान को पहली बार तब देखा जब उसने मेरे रथ को दलदल से निकाला था। इस वक्त मैंने उसके चेहरे पर गुरूर नहीं, ईमान देखा। मैं जानती हूं कि महल के खजानों से ज्यादा कीमती वो दिल है जो सच्चा हो। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसी को अपना हमसफर बनाना चाहती हूँ। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर बादशाह मुस्कुराकर बोला, बेटी, तुमने वो फैसला किया है जो एक बाप के दिल को फख्र से भर देता है। आज से यूसुफ न सिर्फ मेरा दामाद बल्कि नूराबाद का वली अहद होगा। यूसुफ ने हैरत से आंखें उठाएं, जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, बादशाह सलामत, मैं उस इज्जत के लायक नहीं
मैं तो सिर्फ लकड़ियां काटने वाला आदमी हूं। बादशाह ने शफकत से कहा, लकड़ियां काटने वाला वही होता है जो मेहनत से जीता है, चोरी से नहीं। अल्लाह ने तुझे दौलत से नहीं, किरदार से माला माल किया है। यही असल बादशाही है। इसी वक्त दरबार में नकारे बजने लगे। पूरे शहर में खुशी की लहरें दौड़ गईं। लोग सड़कों पर जमा हो गए और हर तरफ से नारे बुलंद हुए, ज़ीनुल आबदीन बादशाह जिंदाबाद। शहजादी हूरीन और यूसुफ की जोड़ी सलामत रहे। महल में जश्न बरपा था, रोशनियों से आसमान जगमगा रहा था। मगर यूसुफ की माँ, जो अपनी झोंपड़ी में बैठी दुआ कर रही थी, जब सिपाही ने आकर खबर सुनाई कि आपका बेटा बादशाह का दामाद बन गया है, तो उसने सजदे में सर रख दिया। अल्लाह करीम, तू ही दिलों के हाल जानता है। आज मेरी मेहनत और दुआ रंग लाई। जश्न के बाद यूसुफ और शहजादी की निकाह की तकरीब बड़ी सादगी से हुई। शहजादी ने सोने की जगह चांदी की अंगूठी पहनने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा, मैं दौलत नहीं, सच्चाई की निशानी चाहती हूँ। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं एक ऐसे दिल का मकरूज हूँ जो बादशाहत में भी आजिज़ी नहीं भूला। वक्त गुजरता गया। यूसुफ को सल्तनत के मामलात सिखाए गए। उसने रयाया के मसाइल को समझने के लिए खुद बस्तियों का दौरा किया। महल के दरवाजे अब सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए भी खुल गए। वो हर जमा के दिन कुले के बाहर बैठकर लोगों की फरियाद सुनता और उनके हक में फैसला करता। एक दिन बादशाह ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, सल्तनत की असल ताकत तलवार में नहीं, इंसाफ में है। तुमने दिलों को जीत लिया है। अब वक्त है कि तुम मेरे बाद ये ताज संभालो। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। जहां बादशाह अदल करे, वहां राया हमेशा वफादार रहती है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपके नाम को हमेशा रोशन रखूंगा। कुछ अरसे बाद बादशाह ज़ीनुल आबदीन का इंतकाल हो गया। यूसुफ तख्त पर बैठा, मगर उसने वही सादा कपड़े पहने, वही आजिज़ी रखी। उसने महल के बाहर एक लकड़ी की तख्ती लगवाई, जिस पर लिखा था, यह वही लकड़हार है जिसे अल्लाह ने बादशाह बनाया, ताकि दुनिया समझे इज्जत तख्त से नहीं, सच्चाई से मिलती है। शहजादी हूरीन अक्सर महल की बालकोनी से उसे राया के दरमियान बैठे देखती और दिल ही दिल में शुक्र अदा करती कि उसने दौलत नहीं, ईमान का इंतखाब किया। वक्त के साथ नूराबाद एक ऐसी सल्तनत बन गई जिसकी मिसाल दी जाने लगी। लोग कहा करते, ये वो बादशाह है जो कभी कैद खाने में भी गया मगर गुरूर में नहीं डूबा। ये वो शहजादी है जिसने सोना नहीं, सच्चाई को चुना। एक रात जब चांदनी महल पर छा रही थी, यूसुफ ने शहजादी से कहा, याद है वो रात जब तुम्हारा रथ दलदल में फंस गया था। अगर वो पहिया न फंस पाता तो शायद हम कभी न मिल पाते। शहजादी मुस्कुराई और बोली, किस्मत कभी इत्तेफाक नहीं करती। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, अल्लाह इन्हें किसी न किसी बहाने से मिला देता है। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। सितारे झलमला रहे थे। मोहब्बत वो खजाना है जो सोने में नहीं तोली जा सकती। हम दोनों ने उसे ईमान के सिक्के से खरीदा है। शहजादी ने कहा, और यही खजाना आने वाली नस्लों को याद रहेगा। यूं वक्त गुजरता गया। उनके नाम के किस्से नस्लों तक सुनाए गए। नूराबाद के बच्चे आज भी सोने से पहले अपनी दादियों से एक ही कहानी सुनते हैं, एक गरीब और एक शहजादी की, जिन्होंने दौलत नहीं, दिलों की दुनिया जीती थी। इंसान की असल पहचान इसकी दौलत नहीं, उसका किरदार है, और जो सच्चाई को अपना ताज बनाए, अल्लाह उसे बादशाहत अता करता है।